सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ITI स्किल। और आजकल जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि ITI में जो है कि प्रवेश प्रक्रिया गतिमान है और चल रहा है प्रवेश पूरे उत्तराखंड में। और यहाँ पर आज हमारे सामने कुछ हमारे जो ट्रेनीज हैं जिनका जो कि आपका ITI लगभग पूरा होने वाला है, इनका एग्जाम सेशन भी आने वाला है। और यहाँ पर कई ऐसे जो इनके आस पड़ोस के जो उनके मित्र होंगे, छोटे भाई होंगे, वो इनसे पूछते हैं, जिसके लिए यहाँ पर ये आए हैं कि क्या प्रोसेस है ITI में प्रवेश प्रक्रिया की। क्यों शायद कुछ ऐसे ही है ना, आप क्या क्या मतलब कंफ्यूजन है, आपको पता होना चाहिए कि ITI में कैसे होता है एडमिशन, कब इसकी लास्ट डेट है, कितनी फीस है, कौन कौन से ट्रेड हैं, क्योंकि आप लोगों के पास एक साल का अनुभव हो चुका है आप लोगों को। बताइए क्या पूछना है आपको बेटा। सर हमारे उधर से बोल रहे थे ना भाई बहन लोग कि मतलब कि यहाँ आने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स से और क्या क्या इसकी प्रक्रिया कितनी फीस है। ओके, वेरी गुड। तो आप अब उनको बेहिचक बता देना, आप जो मैं आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो ITI में प्रवेश की जो प्रक्रिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको लेके आना पड़ेगा और कितनी फीस है। इसमें कई सारे जो इसमें क्वेश्चन आते हैं जो, और हाँ कितने साल का कोर्स होता है, और यहाँ पे कौन से ट्रेड हैं। अच्छा, और ITI करंट ब्याज की बात करें, यहाँ कौन कौन से व्यवसाय हैं, तो ये सब चीजें अब आप उनको जाकर के जरूर बताइएगा। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर ITI करंट ब्याज भी पूरे उत्तराखंड में इसमें जो एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, उसके लिए किसी को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात मैं ये स्पष्ट कर दूं, मतलब ये फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म कोई भी कैंडिडेट, कोई भी ट्रेनीज, कोई भी विद्यार्थी अपने घर बैठे ही भर सकता है ना। उसको अपने घर बैठे, आजकल आप सभी लोग स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन के माध्यम से ही हर कोई खुद ही अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। हाँ, इसके लिए थोड़ा बहुत उसकी जो जानकारी है उसका होना भी जरूरी है कि क्या क्या उसमें फॉर्म में क्या क्या स्टेप्स आते हैं, किस तरीके से भरना है। तो उसके बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें ऐसा आता है कि जो इसकी एक साइट होती है, वेबसाइट, आप लोगों को गूगल के माध्यम से या गूगल क्रोम में आप एक वेबसाइट है आपकी इसकी www.vpputtarakhand.in, आप यहाँ पर क्लिक करना, vpputtarakhand.in पर आप क्लिक करना, www.vpputtarakhand.in। ये दिखा रहा हूँ आपको, इसमें पूरा ब्यौरा भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। इस पर क्लिक करने के पश्चात आपका उसमें इसका एक होम पेज ओपन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। वहां पर आपका दिखाई देगा ऑटोमेटिक अप्लाई फॉर या क्लिक हियर फॉर न्यू एडमिशन या न्यू रजिस्ट्रेशन इन ITI। क्योंकि सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना भी अति आवश्यक है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या प्रोसेस है, आप जैसे इस वेबसाइट को ओपन करोगे वहां दिखाई देगा आपको उसका डायलॉग बॉक्स आएगा। वहां पर एक जगह आएगा रजिस्ट्रेशन, एक जगह आएगा लॉगिन। दो इसमें ऑप्शन है आपके। फर्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन, आपने रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, वहां आपने जो है कि उसमें अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल ID और उसमें एक आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। आपने वो प्रक्रिया पूरी करी, फिर उसके तहत उसमें आपके मतलब आपका जो मोबाइल नंबर है और आपका ईमेल ID सही से होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आपका ईमेल ID और आपका मोबाइल नंबर से वो कनेक्शन होता रहेगा आपका। फिर उसको करने के पश्चात आपने उसको लॉगिन करना है, क्योंकि लॉगिन करेंगे जब तब जाके आपका उसमें पूरा डिटेल्स आपको विस्तृत रूप से भरना पड़ेगा। क्या क्या डिटेल्स है उसमें आपको विस्तृत रूप से भरना पड़ेगा। उसमें आपको अपना वही जो है कि अपना नाम, पेरेंट्स नेम, फादर नेम, मदर नेम और फोन नंबर, ईमेल ID, और इसके अलावा जो कि आपकी बात करेंगे हम एकेडमिक सेशन की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको अपनी जो आपकी 10th क्लास है, 10th क्लास में अगर आपका मैथ साइंस है तो वहाँ आपको मैथ साइंस करना भी जरूरी है। और ये अगर आपका 8th है, आपने 8th क्लास भी आप वहाँ डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ ट्रेड ऐसे हैं ITI में जिनमें जो है कि 8 पास भी है क्वालिफिकेशन। अगर आप 8 पास नहीं डालेंगे तो आपको वो ट्रेड नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपको वहां चॉइस भरना है।
अगर आपकी 10th में मैथ साइंस है, आपने वहाँ सिंपल 10th डाल दिया तो आपको मैथ साइंस वाले ट्रेड उसमें दिखेंगे नहीं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन। इस चीज़ का ध्यान रखना भी जरूरी है, कई लोग वहाँ पर मिस्टेक कर लेते हैं। और उसके अलावा उसमें जैसे आपने अधिक से अधिक चॉइस भरी, फिर आपको उसमें कुछ बात आती है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की, तो क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपका हाई स्कूल की मार्कशीट, कि उसी हाई स्कूल की मार्कशीट का आपको वहाँ डाटा भरना पड़ता है कि आपके हाई स्कूल में कितने आपके नंबर हैं, कितने आपके परसेंटेज आए, क्या क्या आपके सब्जेक्ट्स आए, क्योंकि उन्हीं परसेंटेज के बेस से मेरिट लिस्ट बनेगी लास्ट में फाइनली आफ्टर 7 जुलाई। क्यों 7 जुलाई लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म भरने की, और इस ऑनलाइन फॉर्म को आपको सही सही भरना अति आवश्यक है। विशेषकर ऐसा नहीं कि आपके जो है कि 10th में जो है कि 60% है और आपने वहाँ भर दिया 70%, तो वो फिर मैच होता है आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट से, जो उसे अपलोड करना पड़ता है इसे भी, तो मिसमैच नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है जो यदि ऐसा करता है कुछ। और उसके अलावा आपने हाई स्कूल की सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे इसमें, और इसके अलावा आपका डोमिसाइल स्थायी निवास प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना आवश्यक है। आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं। और बात आती है फिर आपकी कास्ट सर्टिफिकेट की, जाति प्रमाण पत्र, ये भी उसमें लगाना आवश्यक है। उसमें जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र की अगर हम बात करें, जैसे ओबीसी हो गया, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तभी उनको उस आधार कार्ड छूट मिलेगी जब वहाँ उस पर वो अपना जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करेंगे और साथ में उस पर क्लिक भी करेंगे उस ऑप्शन पर वो किस कैटेगरी में आते हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। सर फीस? हाँ, फिर बात आती है फीस की। फीस भी इसमें ऑनलाइन जमा हो रहा है आपका, ठीक है ना। ऑनलाइन फीस जैसे आप एटीएम के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से, या आपका एनईएफटी या आपका गूगल पे से, उसमें ऑनलाइन फीस आप जमा कर सकते हैं। और जो एससी और एसटी के लिए जो फीस रखी गई है वो है 250 रुपया, 250 रुपीज। और सामान्य के लिए जो फीस रखी गई है वो है आपका 350 रुपया। वो 350 रुपया फीस ये आपका स्टार्टिंग वाला फीस है। और तो इस फॉर्म को भरने से ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, ये तो एक रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आप ना, इस आधार का आपका मेरिट बेस मिलेगा। जो आप कह रहे हो तो बाद में होता है जब एडमिशन के दौरान, ये तो एडमिशन की प्रक्रिया है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपने चॉइस भर दी, बात आती है चॉइस की, आपको अधिक से अधिक 10-15 चॉइस भरने चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे करंट ट्रैक आईटीआई में एडमिशन लेना है, नहीं। अगर आप हो सकते हैं आपकी मेरिट बेस पे रैंक के हिसाब से आपको नहीं मिलता है वो ट्रेड आपको, तो फिर आपको वहाँ पर फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए यदि आपने सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, अधिक से अधिक 10-15 चॉइस आप भर दीजिए अपने डिस्ट्रिक्ट में, कि आज हर कोई चाहता है कि उसे नज़दीक का आईटीआई मिले, तो ठीक है। आप देखिएगा ना, अगर हम बात करें यहाँ पर चमोली डिस्ट्रिक्ट की, आप चमोली डिस्ट्रिक्ट में देखिए कुल कितने आईटीआई हैं, क्या आपको पता है? कईयों को ये नहीं पता होगा कि कितने आईटीआई हैं। मैं अगर बात करूँ आईटीआई की, तो इसमें आपका जहाँ जहाँ इस समय एडमिशन होना है डिस्ट्रिक्ट चमोली में, जो लोग आपसे पूछ रहे हैं आप उनको ये बात बता सकते हैं। सर्वप्रथम कर्णप्रयाग आईटीआई, कर्णप्रयाग आईटीआई की बात करें अगर हम, तो यहाँ आपका एमएमवी मैकेनिक मोटर व्हीकल 2 वर्ष का कोर्स है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, और आपका स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस हिंदी, आर्ट्सलिपि सचिव हिंदी, 3 व्यवसाय आपका यहाँ कर्णप्रयाग में चल रहे हैं। यहाँ इनमें होना एडमिशन, टोटल 24 सीट है, 24 की 72 सीट है, अलग अलग कास्ट के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से। ऐसे दूसरे नंबर पर आता आपका नारायणगढ़, दूसरा जो आईटीआई है नारायणगढ़ आईटीआई है आपका, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में आपका एडमिशन होना है। और तीसरा है आपका नंदासैन आईटीआई, यहाँ आपका फिटर और वेल्डर ट्रेड पे आपका एडमिशन होना है। और उसके अलावा आपका गोपिसर की बात करें हम, गोपिसर आईटीआई, यहाँ आपका वही आपका आर्ट्सलिपि सचिव हिंदी, और आपका कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा व्यवसाय और इलेक्ट्रीशियन, 3 व्यवसाय में, 3 ट्रेड में आपका गोपिसर आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया हो रहा है, चल रहा है। वहाँ आप अप्लाई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ऐसे आपका अगला है तपोवन आईटीआई, तपोवन आईटीआई में आपका कोपा ट्रेड, कंप्यूटर हो गया आपका, इलेक्ट्रीशियन और एमएमवी मैकेनिक मोटर
व्हीकल, 3 ट्रेड में यहाँ भी आपका एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा बात आती है आपके लास्ट पोखरी ITI। पोखरी ITI में भी 2 ट्रेड है आपके, इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल कर्णप्रयाग, नारायणगढ़, नंदासैंड, गोपीसर, तपोवन और पोखरी कुल आपके ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 ITI है ना। 6 ITI में एडमिशन की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। और जो ये ट्रेड मैंने आपको बताए हैं, तो आप अधिक से अधिक उनको बताइएगा अपने साथी लोगों को कि अधिक से अधिक इसमें चॉइस भरना ना पड़े। सिंपल यही प्रक्रिया है इसकी। बाकी इसका जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी उसको क्लिक करके भर सकते हैं घर बैठे ही। हाँ, यदि कोई कर्णप्रयाग ITI में आता है तो यहाँ वो निःशुल्क व्यवस्था है उसके लिए, यहाँ आके वो अपना ऑनलाइन फॉर्म निःशुल्क रूप से यहाँ से भी भर सकता है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप घर बैठे भी अपने फोन से भी इसको भर सकते हैं। आपको विशेषकर इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, फोटो आपकी अपलोड कितने साइज की होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स कितने साइज के इसमें अपलोड होंगे। यही है इसकी प्रक्रिया सिंपल 2024-25 की जो ITI की एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। और कुछ आपको पूछना है? ठीक, तो आप इस चीज को आगे बढ़ाइएगा। इस वीडियो को आप लोग सभी जगह शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को सभी लोग को वीडियो को पहुंचाइएगा कि 7 जुलाई लास्ट डेट है। कई बार कई लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ITI की लास्ट डेट कब है, और कई लोग लास्ट में आते हैं एडमिशन करने के लिए, प्रवेश करने के लिए। कोई 8 जुलाई को आएगा, कोई 9 जुलाई को आएगा। देखिए ऐसा नहीं होगा, 7 जुलाई से पहले अधिक से अधिक संख्या में आप लोग अपने आप ही घर बैठे ही इस आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन तरीके से पूरा कर सकते हैं।